नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं, भारत के पहाड़ों की सैर पर। सोचिए, उत्तर की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर दक्षिण की हरी भरी वादियों तक हम मिलकर भारत की भौगोलिक आत्मा को समझेंगे। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे महान हिमालय की दीवार को, फिर चलेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, उसके बाद मध्य भारत का पठार और फिर दक्षिणी घाट की बारी। और आखिर में एक फटाफट स्कोर कार्ड देखेंगे सभी ऊंची चोटियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय से। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के उत्तरी प्रहरी हैं जो एक दीवार की तरह खड़े हैं। अच्छा, हिमालय को समझने के लिए एक क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये 4 रेंज दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर और फिर पीर पंजाल। ये जो सीक्वेंस है यही पूरे इलाके की बनावट तय करता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीर पंजाल के और दक्षिण में चलें तो हमें मिलती है धौलाधार और शिवालिक रेंज। तो सोचिए, ये सब मिलकर एक ऐसी जबरदस्त प्राकृतिक दीवार बनाते हैं जिसने सदियों से भारत की जलवायु और हमारे इतिहास पर भी गहरा असर डाला है। अब एक मजेदार बात, ये इतने ऊंचे पहाड़ हैं तो ये मौसम पर भी अजीबोगरीब असर डालते हैं। एक सवाल है, लेह शहर के बारे में सोचिए। चारों तरफ बर्फीली चोटियां हैं, लेकिन फिर भी ये भारत की सबसे सूखी जगहों में से एक है। कैसे? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है रेन शैडो इफेक्ट में। होता क्या है कि ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि नमी से भरे बादलों को रोक लेते हैं। वो बादलों को मजबूर करते हैं कि सारी बारिश एक ही तरफ कर दो, और जब तक बादल पहाड़ पार करते हैं उनमें नमी बचती ही नहीं, बिल्कुल निचोड़ लेते हैं उन्हें। और इसी वजह से दूसरी तरफ का इलाका जैसे लेह एकदम सूखा रह जाता है। चलिए अब हिमालय से निकलकर चलते हैं पूर्व की ओर, पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी पहाड़ियों में। ये एक ऐसी जगह है जहां मानसून और सरहदें आपस में मिलती हैं। पूर्वोत्तर में पहाड़ियों का एक पूरा गुच्छा है। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगी डाफला, अबीर और मिश्मी हिल्स। और थोड़ा नीचे आए भारत म्यांमार बॉर्डर पर तो वहां है पटकाई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स। और इन पहाड़ियों के 2 बहुत बड़े काम हैं। एक तरफ डाफला और अबीर की ढलानें, यहाँ दुनिया की बेहतरीन चाय उगती है, ये हमारा आर्थिक इंजन है। और दूसरी तरफ पटकाई, नागा और मिजो हिल्स, ये भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा, एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। हाँ, और एक बात और, इसी इलाके की 3 मशहूर पहाड़ियों को तो हम भूल ही नहीं सकते, गारो, खासी और जयंतिया। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो अब पूर्वोत्तर से निकलकर हम सफर करते हैं सीधा भारत के दिल में, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स। यहाँ हैं वो प्राचीन पहाड़ जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। यहाँ पर हमें मिलती है अरावली रेंज, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसके साथ ही हैं विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल रेंज। ये सिर्फ पहाड़ों की लाइनें नहीं हैं, ये बहुत बड़े जल विभाजक हैं। मतलब ये तय करते हैं कि नदियों का पानी किस तरफ बहेगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है अजंता रेंज के बारे में। ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो पूरी की पूरी सिर्फ एक ही राज्य के अंदर है, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में ही शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। चलिए अब भारत के प्रायद्वीप के किनारों की तरफ चलते हैं। यहाँ भारत के दोनों तटों पर पहरेदारों की तरह खड़े हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट। इन दोनों घाटों में जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, एक लगातार बिना टूटी हुई दीवार की तरह है। वहीं पूर्वी घाट टूटा फूटा है, क्योंकि कई बड़ी नदियों ने उसे काटकर अपना रास्ता बना लिया है। तो फिर ये दोनों घाट मिलते कहाँ हैं? ये दोनों आकर मिलते हैं एक बहुत ही खास जगह पर, जिसे हम नीलगिरी हिल्स या नीले पहाड़ के नाम से जानते हैं। और अब हम अपने सफर के लगभग आखिरी हिस्से में हैं। नीलगिरी से और दक्षिण की ओर बढ़ें तो मिलती है अन्नामलाई हिल्स, और उसके बाद भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कार्डमम हिल्स, यानी इलायची की पहाड़ियाँ। तो पूरे भारत की सैर तो हो गई। अब चलिए फटाफट एक स्कोर कार्ड देख लेते हैं, एक तरह की चीट शीट जिसमें हम देखेंगे कि किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
ये लिस्ट बहुत काम की है। देखिए, काराकोरम में सबसे ऊंची है K2, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, सतपुड़ा की धूपगढ़, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और हाँ, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो अन्नामलाई हिल्स में है। इसे याद रखना जरूरी है। तो आखिर में बस इतना समझना है कि ये पहाड़ सिर्फ चट्टान और मिट्टी के ढेर नहीं हैं। ये वो जिंदा ताकतें हैं जो भारत की जलवायु, यहाँ की संस्कृति और हमारे किस्मत को लगातार आकार देती आ रही हैं और देती रहेंगी। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये हमारे इतिहास और भविष्य के निर्माण